तो ये देखिए फिर से एक बार इस पौधे से भी इतने बैगन जो है वो निकल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार हार्वेस्टिंग की तरफ आए हैं और आप देख रहे हैं कि जो पुराने पौधे थे हमारे भिंडी के, वो अभी भी इसी तरीके से लगातार जो है वो भिंडी दे रहे हैं। लेकिन आप हम सभी जानते हैं कि अभी जो भिंडी हमने लगाई थी और आपने देखा इसके बाद ये लगातार इसी तरह जो है वो फल हमें दे रही है। लेकिन फिर से आप एक बार भिंडी बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अभी हम जो भिंडी लगाएंगे वो बारिश की भिंडी कहलाएगी, लेकिन वो भिंडी हमारी काफ़ी दिनों तक रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे टेरेस में इतनी जगह तो हो नहीं पाती है कि हम फिर से भिंडी लगाएं, गोभी लगाएं और उसके बाद में फिर अलग से कंटेनर गर्मी की सब्जियों के लिए भी रखें। तो आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे घर के भिंडी के ही बीज हैं और इसको देखिए मैं इस कंटेनर में कॉर्नर में एक बीज लगा दूँगी, बस एक बीज। इस तरीके से क्या होगा, इसमें लौकी भी हो रही है और अगला बीज फिर दूसरे लौकी में लगा दूंगी, एक बीज यहाँ भी लगा दिया। ये हो गए हमारे 2 बीज। और आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर में मैंने एक ही राजमा बीन्स लगाया है और दूसरा बीज ये देखिए मैंने इसमें लगाया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें क्या करना है, जहाँ एक एक दो दो बीज जो हैं लगाते चले जाना है, जिससे कि बहुत आसानी से भिंडी भी हो जाए और हमारी अगली सब्जी भी हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ आंवले का पौधा है और साथ में हमने, आप देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर एक पोल बीन्स लगा दिया है और आप देख रहे हैं कि पोल बीन्स का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा चला आ रहा है। अगली सब्जी है हमारी बैगन और आप देख रहे हैं कि बैगन के पौधों की जो बहुत लंबे हो गए थे बैगन के पौधे, तो दीवार में जैसे आंधी आ रही थी तो ये काफ़ी गिर जा रहे थे। उसको देखते हुए हमें थोड़ा परेशानी हुई और हमने बैगन के पौधों को देखिए इस तरीके से नीचे उतार लिया है। अब बस इन पर भी हमें काम करने की ज़रूरत होगी। लंबे होने की वजह है कि इनमें जो हमने खाद डाली और जिस तरीके से बारिश का पानी, जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि बारिश का पानी और खाद जब दोनों चीज़ पौधों को मिल जाते हैं ना, तो पौधे जो हैं वो बहुत ऊंचाई भी पकड़ लेते हैं और फल भी। और ये देख रहे हैं कि बैगन बहुत, मतलब इतने अच्छे हुए हैं बैगन। इन बैगन में एक्चुअली सुनने में आया है कि इन दिनों बैगन में काफ़ी कीट पाए जा रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप देख सकते हैं कि हमारे बैगन में बिल्कुल भी कोई कीट जो है वो बिल्कुल नहीं है। और इस बैगन की खासियत ही है कि ये बहुत बड़े जो है नहीं होते, इससे और थोड़े से बड़े होंगे बस। लेकिन अगर आप चाहें तो इनको बिल्कुल छोटे छोटे बैगन, जो मसाले वाले बैगन बनते हैं ना, एक्चुअली ये वही वाले बैगन जो हैं। आपको हम यही बोलना चाहेंगे कि बैगन में अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी गीली, जैसे देखिए मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है, लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ पर बारिश ना हो रही हो। तो आपको क्या करना है, बैगन के पौधे में अच्छे से 1 लीटर खाद बनाकर और उसमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी मिलाकर अच्छे से बैगन के पौधे में अगर आप दे देंगे, तो बैगन के पौधे क्या है ना, फिर से वापस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिनके भी पौधे में फल नहीं लग रहे हैं। अगर पौधा ऊंचा हो रहा है, बड़ा हो रहा है और फल नहीं पकड़ रहे हैं, जैसे आपका एक सवाल आया भी है कि हमारे बैगन के पौधे बहुत ऊंचे हैं लेकिन फल नहीं दे रहे, ये पौधे एक्चुअली नीचे से यहाँ से ही फल दे रहे हैं और अब ये हाइट में जाने के बाद भी फल दे रहे हैं। तो हाल ही में हमने आप लोगों के साथ में खाद शेयर करी थी, आप उस खाद को एक बार डालिए और अभी भी टाइम है, आप उसको बना सकते हैं। और इस तरीके से आप खाद डालेंगे ना, तो बैगन, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, उस खाद की एक खासियत है जो हमने हाल ही में आप लोगों के सामने वीडियो शेयर किया था। उस खाद से एक्चुअली जो मिट्टी है ना, उसमें भी फंगस नहीं लगते, उसमें भी कीट जो है नहीं लगते हैं।
तो उससे क्या होता है ना कि आपकी जो सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी, बिना बिल्कुल कीट वाली नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी। जैसे कि आप खुद सोचिए, हम लोग यहाँ 2.5 महीने से बिल्कुल बारिश के साथ में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए कभी इतनी बारिश होती नहीं है। और ये जो बारिश हो रही है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि हमने इतनी बारिश देखी नहीं यहाँ पर कभी भी। अचानक इतनी बारिश हो रही है, तो उसके बाद भी भिंडी है और बैगन है, ये दोनों में भी कोई कीट नहीं लगे हैं। अभी तक तो साग वगैरह में भी कीट हमारे नहीं आए हैं। हाल ही में हमने तंबाकू और कपूर का छिड़काव जो है कर लिया था, नीम ऑयल मिलाकर। कई बार हम सोचते हैं कि जब कीट लगेंगे उसके बाद हम छिड़काव करेंगे, उससे क्या होता है कि आपके जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, आपके फल भी जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आप देखिए कि आपके पौधे में पौधा भी स्वस्थ है, फल भी अच्छे हैं। आप उसी समय इनमें छिड़काव भी आप कर दीजिए। जिस दिन आप खाद डालते हैं पहले सब्जियां तोड़ लीजिए, फिर खाद डाल लीजिए, और साथ में आप इनमें एक छिड़काव भी कर दीजिए। तो आपके भी गार्डन में इसी तरीके से काफ़ी अच्छी सब्जियां हैं जो निकलेगी। और ये देखिए एक एक टहनी टहनी में देखिए कितने, बिल्कुल इनकी चमक देखिए कितनी है। सब्जी जब भी आपके गार्डन में हो तो बिल्कुल ऐसी सब्जी हो जिसमें बहुत अच्छी एक चमक बनी रहे। साथ ही आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये जो हमारी सब्जी है, और ये आप सभी जानते हैं, ये है कर्मी साग। और कर्मी साग जो है बिल्कुल भी इसमें कीट जो है देखिए नहीं लगे हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ आज इनको भी तोड़ लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सावन में हरे पत्ते खाए नहीं जाते हैं, लेकिन अब हम इसको खा सकते हैं। और अब देख रहे कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन ये जो साग है मैं इसे निकाल के और कहीं और शिफ्ट करूँगी, एक डाल, और बाकी यहाँ से इसे मैं निकाल दूँगी, क्योंकि नहीं तो ये इतनी ज़्यादा घनी हो जाएगी। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के साग है तो इनकी डाल तो बहुत टाइट हो जाती हैं, तो आप लेकिन इस तरह के पत्ते जो हैं बिल्कुल तोड़ के, और डाली हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आपको अपनी डालियों को लगाना है। क्योंकि बारिश के दिनों में अगर आप इस तरीके से साग नहीं निकालेंगे, जैसे अभी तो देखिए, तो नहीं निकालने से क्या होगा कि कीट जो है वो जो बढ़ेंगे यहाँ पर, तो वो संभलने में नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पत्ते जो हैं वो बिल्कुल निकाल के, और इनकी डालों को फिर से एक बार किसी दूसरे कंटेनर में आप लगा लीजिए। अब दूसरे कंटेनर में जब आप इसे लगाएंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि ये कार्तिक के महीने तक के बहुत अच्छी आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए अब जब इसमें लताएं बड़ी आ गई है ना, तो अब ये देखिए इसकी लता देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बेल हो गई है। तो इनमें क्या होगा, पत्तों की मात्रा कम हो जाएगी और फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमें अभी कुछ दिनों तक के कर्मी साग मिलती रहे, तो आपको क्या करना है, कर्मी साग को यहाँ से निकाल कर और इसकी डाल को फिर से किसी और पौधे में शिफ्ट करके और फिर पूरा यहाँ से खाली कर देंगे। तो साग की जो उम्र है फिर से एक बार बढ़ जाएगी, और आपके गार्डन में साग की कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि साग जब इस तरीके से, ये देख रहे हैं इसका मुंह यहाँ से हो जाता, अब जो ये पत्ते यहाँ से निकलेंगे ना, ये बेल का रूप ले लेंगे। तो बेल के रूप जब ले लेंगे तो उनमें हमने आपको दिखाया कि पत्ते किस तरह से कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने इतनी साग तोड़ी है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी हम और तोड़ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये है नए पौधे, और नए पौधे देखिए काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। आपको ऐसे ही करना है कि जो पुराने पौधे उनमें से सारे पत्ते निकाल कर और फिर उनका एक रिंग बनाकर उसे आप लगा दीजिए। तो क्या होगा कि आपकी जो साग है अगले 3 महीने आपको बहुत काम आएगी। जैसे कि हम लोगों में एक रिवाज होता है, हर फेस्टिवल में एक साग का बनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग में जैसे जो भी फेस्टिवल होता है तो होता है ना कि हम इतनी सब्जियां बनाना है, जो नियम होता है वो नियम करते हैं। तो उस नियम में साग का भी एक नियम होता है। तो क्या होता है, आपके अपने गार्डन में है तो हमें नियम करने में बहुत आसानी हो जाती है, और इस तरीके से हमें प्रतिदिन साग भी मिलती है। इसके पहले जैसे देखा था, अभी 1 महीना हम लोग को साग नहीं खाना था, तो हमारे किचन में जब साग नहीं होती है तो कुछ अधूरा लगता है।
तो आपको क्या करना है, इसी तरह साग को बढ़ाते रहना। कुछ दिन बाद अब हम इसकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे ताकि इसमें से फिर से एक नई डाल निकले। लेकिन आज हमने जितनी तोड़ी है तो इतनी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि उसमें से हमें कुछ पत्ते जो है हार्वेस्ट करने हैं। अगली सब्जी है हमारे करेले। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब कभी हम पौधे खुद लगाते हैं तो वो थोड़ा निकलने में नटखट करते हैं, निकलते नहीं हैं। लेकिन जब आप देखते हैं गार्डन में जो हमारी सब्जियां खुद ही झड़ जाती हैं, पक्के करेले वगैरह, जब उनसे जो बीज निकलते हैं तो आप देखेंगे कि वो बीज ना और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो पौधे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो कई बार जैसे ऐसा होता है, कोई सीजन नहीं होता है सब्जियों का, और उस समय अगर आपके पौधों से फल पक गए और गिर गए, उसको गिरने दीजिए, वो अपने टाइम पर निकल जाएंगे। और जैसे आप देख रहे हैं ना, ऊपर तक बिल्कुल जो करेले हैं, ये देखिए इस तरीके से फल रहे हैं। लगता है इसकी बेल इतनी ऊपर जाएगी कि मेरा हाथ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इस करेले को भी निकाल लेती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे कई पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर कुछ करेले के भी बीज को लगा दूँगी। इन दिनों करेले के बीज अपने आप में ही बहुत अच्छी तरीके से निकल जाते हैं, और ये जो फल है ना, ये आपके काफ़ी लंबा टाइम तक के देते हैं रहेंगे। ठंड में भी अगर इन्हें अच्छी धूप मिलते रहे, और इस पोर्शन में मेरा इतनी अच्छी धूप आती है कि इसे ठंड में भी धूप मिलेगी, तो ये ठंड में भी बहुत अच्छे फलेंगे। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं ना, करेले जो है वो ठंड में थोड़ा सा कम हो जाते हैं। अगली सब्जी है हमारी कुंदरू। आप देख सकते हैं कि कुंदरू जो है वो बहुत हमारे अच्छे आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं पूरे पौधे में जहाँ तहाँ कुंदरू जो है वो लगे हुए हैं। आज मैं पूरे कुंदरू इसमें से निकाल लूँगी, और कल मैं इसमें एक छिड़काव जो है वो कर दूँगी, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि कुंदरू में जो कीट है, कम्बल कीड़ा, उसने दस्तक हालांकि दे दी है। लेकिन अगर बेलों को इस तरीके से दूर दूर बना के रखेंगे ना, तो वो कीट भी जल्दी नज़र आएंगे और हमारे छिड़काव भी जो है वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। और यही वजह है कि हमने नीचे से पूरे के पूरे इनमें से पत्ते जो है हमने पहले ही निकाल दिए थे। हालांकि कई लोग कुंदरू के पत्ते खाने में भी इस्तेमाल जो है वो करते हैं, लेकिन खैर गार्डन में इतनी सब्जी हो जाती, इतनी साग हो जाती है कि इसका नंबर ही हम नहीं लगा पाते हैं। और साथ ही देखिए कुंदरू के ही पौधे में ये देखिए बैगन का पौधा भी लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो बैगन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो कुंदरू के साथ साथ में चलिए इन बैगन को भी मैं यहाँ से निकाल लूँगी। एक पौधा देखिए वहाँ है, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बैगन बहुत आसानी से कुंदरू के ही ड्रम में हमारे हो गए हैं, और मैंने जहाँ तक यही कोशिश किया है कि एक बड़े ड्रम में जब भी कोई सब्जी मैं लगाऊं तो कोशिश करूं कि सब्जी मुझे एक के साथ में दूसरी भी मिल जाए। जैसे भी आपने देखा, हमने कुंदरू भी तोड़े, और ये देखिए इस तरीके से हमारे जो कुंदरू है वो बहुत अच्छे निकल गए। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये मौसम में कुंदरू जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, और अपने आप में ये जो सब्जी है ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक सब्जी है। आज की डेट में कुंदरू की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से हम आए दिन कुंदरू के बारे में पढ़ते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि कुंदरू खाना बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और दूसरी बात, ये सब पौधे जो है ना, सब बेल वाले पौधे हैं, तो सब ऊपर चढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है। साथ ही में आप देखिए कि किस तरीके से मैंने उसी में 2 बैगन के पौधे लगा दिए, और वो भी बैगन देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। हमने इसमें 2 पौधे लगाए हैं, एक है ये ग्रीन बैगन का पौधा और एक है वो काले बैगन का पौधा। और ये देख रहे हैं आप, ये कितने अच्छे से देखिए काफ़ी अच्छा हुआ है, चमक भी देख रहे हैं आप कितनी अच्छी बनी हुई है। तो आपसे सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे, बैगन तोड़ने के माध्यम से जिस तरह से हम सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कि बस आप खाद बिल्कुल डालिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो थोड़ा मौसम सूखा देख के जल्दी से डालिए, और जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो लिक्विड की मात्रा में थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ाकर और बिल्कुल अच्छे से खाद डालिए। लेकिन इसके साथ में हम एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि बैगन के बीजों को आपको किस तरीके से लगाना है। जो लोग के जिनके भी गार्डन में बैगन नहीं हो रहे हैं, हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि नए बैगन के बीज भी लगा लीजिए। साथ में जो लिक्विड खाद हमने बनाई है
वो लिक्विड खाद आप बिल्कुल बना लीजिए। अभी भी आपके पास में टाइम है। टाइम की देखिए कोई कमी नहीं है, ना ही कोई बंधन है कि उसको इसी महीने में बनाना चाहिए या इसी महीने में डालना चाहिए। आप नए पौधे इन दिनों लगाइए, बहुत अच्छे से निकल जाएंगे नए पौधे। जो भी आपके पसंद के बैगन हैं आप उनको इस तरीके से पका लीजिए। हमने 2 बैगन पकाए थे, एक तोड़ लिया है बीजों के लिए और एक ये है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से उसे लगाना है। कोई भी कंटेनर जिसमें आपने बिल्कुल मिट्टी तैयार रखी हुई है तो उसको, मिट्टी को बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से इसे हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद में ये देखिए, ये थोड़ी सी हम ऊपर में कोकोपीट डाल रहे हैं जिससे कि बहुत जल्दी जो है बैगन जो है वो निकल पड़े और जड़ों का बहुत जल्दी से इसमें विकास हो जाए। थोड़ी सी बालू इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि इसके जड़ों में पानी जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा ना जमने पाए। और इस तरीके से इसे आपस में बिल्कुल मिला लीजिए। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, आपके पास में अगर बैगन है, जैसे ये देखिए मेरे ये गार्डन का बैगन है, तो आप क्या करिए, इस तरीके से उसे पके हुए बैगन को तोड़िए और ये देखिए इसके बीजों को बिल्कुल आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत आसान है। और आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि हालांकि ताज़ा बैगन आपको दिख रहा है लेकिन इसके बीज जो है वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम आपको आज अपने गार्डन की 2 चीज़ें जो बिल्कुल निकाल के और तुरंत लगाने वाली जो सिस्टम है वो बता रहे हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जिस तरीके से मौसम बारिश का है तो सब मिट्टी गीली हो रही है, तो मैं इसके ऊपर में हल्की कोकोपीट यहीं की साइड की मिट्टी लूँ, क्योंकि 10 पौधे ही बैगन के काफ़ी हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आपके पास इस तरह बैगन नहीं है तो आप क्या करिए, इस तरीके के बीज ले लीजिए और बीजों को आप लगा सकते हैं। अगली चीज़ है हमारी मिर्च। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, मिर्च के बीजों में भी पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मौसम है, अगर आपके तरफ का मौसम अच्छा है तो कोई बात ही नहीं है। और मैं आज जो 2 बीज बता रही हूँ वो बिल्कुल अपने गार्डन के तोड़कर और तुरंत के तुरंत उन्हें लगा रही हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये अगली चीज़ है हमारी मिर्च। अब इसमें देखिए हमारे गार्डन की तीनों मिर्च है। ये भी यहाँ नागा मिर्च है, ये पतली मिर्च है, बहुत तीखी और बहुत तेज़। और ये वाली मिर्च तो आप सभी जानते हैं हमारी लंबी वाली गार्डन की मिर्च है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को थोड़ी थोड़ी दूर में बिल्कुल लगा देंगे जिससे कि हमें, ये देखिए इतने बीज। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, बीजों के लिए मिर्च के बीज, जो मिर्च आपके गार्डन में एक बार हो जाती है उन्हीं मिर्च के बीजों को आपको इन्हें लगा देना है। कभी ये नहीं सोचना है आपने कि ये बीज नहीं होगा। बीज जो मिर्च जो है ना वो घर के मिर्च से जितनी अच्छी तैयार होगी उतने अच्छी आपको मार्केट से भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलने की वजह क्या है हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम जब वहाँ से बीज ले रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि कौन से बीज अच्छे होंगे और कौन से बीज, कौन सी मिर्च होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग तीखी मिर्च ढूंढते हैं ना आप, हम अरे थोड़ी तीखी मिर्च हो तो अच्छा रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो मिर्च है ना वो तीखी नहीं मिल पाती है। और ये तो आप जानते हैं नागा मिर्च है, ये देखिए बहुत अच्छे इसके बीज तैयार है। मैंने इसको बिल्कुल फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है। इसको तो हाथ लगाना ही बहुत है, लेकिन हाँ जैसे मैं इतने बीज लगा रही हूँ आपने देखा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सारे पौधे ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। कई बार निकलते बहुत हैं, कुछ बारिश से गल जाते हैं, कुछ हमारी लापरवाही से गल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है बिल्कुल लगा के और बस ये थोड़ा सा बालू के साथ में मिलाकर मैं इसे ऊपर से हल्का सा छिड़काव आपको कर देना है। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि यहाँ मेरी अचार की मिर्च है, यहाँ पतली वाली मिर्च है, यहाँ पर हमारी नागा मिर्च है। तो इस तरीके से ये देखिए लग गया। अब ये 3 से 4 दिन में निकल जाएंगे। बारिश के दिनों में मिर्च के बीज लगाने के लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं। हाँ गर्मी के दिनों में थोड़ा केले का सहारा ले लो तो मिर्च जो है वो बहुत अच्छी निकल जाती है, क्योंकि मिर्च के बीज दिखने में छोटे हैं लेकिन ये जो है बड़े जिद्दी बीज होते हैं और थोड़ा लेट भी निकलते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने बैगन, भिंडी और मिर्च 3 बताए हैं जो अपने आप में हमारी देसी सब्जियों में ये बहुत ख़ास चीज़ मानी जाती है। तो इस तरीके से हार्वेस्टिंग भी करते रहिए, बीजों को लगाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।